अस्सलाम वालेकुम। फ्रेश मेडिकल ग्रेजुएट्स और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि उनकी एमबीबीएस या एमडी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कैरियर काउंसलिंग कर दें, तो उस पे आज दोस्तों से बात करेंगे। तो जो तो डॉक्टर हजरात एमबीबीएस एमडी करके आते हैं और उनकी फैमिली स्टेबल है और फिनंशियली उनको सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनको तो मेरी एडवाइस यही होगी कि वो यूएसएमएलई करें, पार्ट 1 पार्ट 2, और यूएसए का वीज़ा लगवाएं और वहाँ जाके क्लिनिकल जो भी एग्ज़ाम दें और वहाँ ट्रेनिंग करें। और अगर वो नहीं कर सकते तो फिर एएमसी की तरफ जाएं, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल के एग्ज़ाम दें। और जो यूके में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए प्लेब 1 प्लेब 2 दें। और जो आयरलैंड में उसमें यह है कि कुछ अर्सा यहाँ पे पाकिस्तान में आई थिंक 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लें, वर्क एक्सपीरियंस किसी भी स्पेशलिटी में एमबीबीएस के बाद, तो आयरलैंड की रजिस्ट्रेशन करें आयरिश मेडिकल काउंसिल की, और वहाँ उनको एक ट्रेनिंग और या एटलीस्ट सीनियर हाउस अफसर लेवल पे या रजिस्ट्रार लेवल पे वहाँ पे भी जॉब मिल जाती है। ठीक है जी। और अगर जिसने पाकिस्तान में ही रहना है, पाकिस्तान में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो उसके मल्टीपल रूट्स हैं। उसमें एमसी कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन दो स्पेशलाइजेशन के मोड हैं, एफसीपीएस और एमसीपीएस। एमसीपीएस में होता है कि जी आप बग़ैर ट्रेनिंग के किसी भी स्पेशलिटी में ज्वाइन कर लेते हैं ट्रेनिंग, और 2 इयर्स की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद उनका एग्ज़ाम होता है, आप क्लियर कर लेते हैं तो आप स्पेशलिस्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं। और एफसीपीएस के लिए होता है कि एफसीपीएस पार्ट 1 एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसके बाद 4 to 5 इयर्स, कुछ स्पेशलिटी में 4 इयर्स, कुछ में 5 इयर्स ट्रेनिंग आप लेते हैं, और उसके 2 साल बाद इंटरमीडिएट मॉड्यूल एग्ज़ाम देते हैं, और फिर उसके बाद आफ्टर 4 या 5 इयर्स एफसीपीएस पार्ट 2 का एग्ज़ाम देते हैं। वो आपका क्लियर होता है तो आप स्पेशलिस्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे यूएचएस पाकिस्तान में या और जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस में जो है ना हॉस्पिटल्स, वो एमएस और एमडी की भी करा रहे हैं अब। उसमें भी ये है कि उनका एक एंट्री टेस्ट होता है और 5 इयर्स की ट्रेनिंग होती है और आपको एमएस डिग्री मिलती है। ये सारी डिग्रियां पाकिस्तान में स्पेशलिस्ट कैटेगरी के लेवल पे फॉल करती हैं। ठीक है जी। वर्ल्ड वाइड जो रिकॉग्नाइज है उसमें एफसीपीएस है, ख़ासकर गल्फ़ में अगर आप एफसीपीएस करते हैं तो गल्फ़ जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें आपको सीनियर स्पेशलिस्ट और उसके बाद कंसल्टेंट कैटेगरी का लाइसेंस मिल जाता है, ख़ासकर सऊदी अरब में, और कुवैत हो गया, और बहरीन हो गया, और ओमान, और इस तरह के कतर हो गए। लेकिन अगर एमएस और एमसीपीएस करते हैं और आप गल्फ़ में आते हैं तो आपको यहाँ पे स्पेशलिस्ट यानी रजिस्ट्रार लेवल की जॉब मिलती है। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू योर यानी सिचुएशन और सरकमस्टांसेस, अगर कोई अफोर्डेबल है, फिनंशियली स्टेबल है और फैमिली उनकी सपोर्टिव है, तो उनको यूएसएमएलई की तरफ जाना चाहिए, फिर उसके बाद एएमसी और प्लेब यूके और आयरलैंड। लेकिन जो अदरवाइज़ नहीं कर सकते तो उनके लिए पाकिस्तान में ये रूट्स हैं जिसमें वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब उसमें यह है कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आते हैं वो उसमें पहले उनको हाउस जॉब करनी पड़ती है, हाउस जॉब के साथ प्रोविजनल उनको पीएमडीसी लाइसेंस मिलता है, वो लेना पड़ता है, फिर हाउस जॉब स्टार्ट करते हैं। साथ ही उनको चाहिए कि वो पीएमडीसी की तैयारी करें और पीएमडीसी का एग्ज़ाम दें। जैसे परमानेंट पीएमडीसी हो जाती है फिर वो भी लोकल जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लेवल पे आ जाते हैं, और उसके बाद फिर उनके पास वही जो रूट्स हैं जो मैंने उनको बताए हैं। ठीक है जी। अब उसमें एफसीपीएस की ट्रेनिंग के लिए यूजली अब पाकिस्तान में सेंट्रल इंडक्शन सिस्टम शुरू हुआ है। उसमें यह है कि आपके मुख्तलिफ, अगर आपने बीएचयू में और उसके नंबर होते हैं और आपने आरएससी में काम किया हो और मेरिट बनता है, और उस तरह ये गवर्नमेंट में ये रूल स्टार्ट हुआ है। लेकिन जो प्राइवेट में आप अगर आपने एफसीपीएस पार्ट 1 कर लिया और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज हैं एफसीपीएस के लिए, तो वहाँ आप किसी वक्त भी जॉइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आपको करना ये चाहिए कि आप एफसीपीएस पार्ट 1 की तैयारी करें, साथ कोशिश करें बीएचयू आरएससी या टीएचक्यू में एमओशिप या डब्ल्यूएमओ की जॉब लेने की कोशिश करें। ठीक है जी। और साथ एफसीपीएस पार्ट 1 की तैयारी करें। जॉब हो जाए तो वहाँ ज्वाइन कर लें, पार्ट 1 भी देते रहें। जैसे पार्ट 1 आपको क्लियर होता है तो उसमें कोशिश करें कि प्राइवेट में आपको कहीं इंडक्शन मिल जाए तो दैट्स गुड। अदरवाइज़ आप उतनी ड्यूरेशन में आपका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो चुका होगा तो आपको मेरिट के बीएचयू टीएचक्यू से नंबर भी ऐड अप हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट में भी आपको कहीं ना कहीं इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। ठीक है जी। तो ये आप इस इन रूट्स पे आप चल के अपनी
पोस्ट ग्रेजुएशन जो है ना आप अपनी डिग्री मुकम्मल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है आप प्रैक्टिस में और या जॉब में आ सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, गुड लक डॉक्टर साहब।